हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, एल शदाई का हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो एल शदाई है। हालेलुया, वो एल शदाई है। हालेलुया, वो परम प्रधान है। हालेलुया, वो मोस्ट हाई है। हालेलुया, वो एल शदाई है। हालेलुया। ओ अब्राहम को कहा, अब्राहम तू एल शदाई की उपस्थिति में चल, मैं एल शदाई हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ओ रिगा महांधारा रेबो ये क्रेशहा रामंदा रेबेना अग्रोना एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई। ओ रिहादारा ओ गोजिया ओ रेमेहने में केथरियल रेबेना अग्रा महांधरे जिकिरिया। एल शदाई की प्रेजेंस, एल शदाई की उपस्थिति, एल शदाई की शैडो के नीचे, एल शदाई के पंखों के नीचे, एल शदाई के अगवाही में, एल शदाई में, एल शदाई में बढ़ने के लिए ओ रिहांधा मखलरोजा अरेंदो नमाज़के रियंद नमाज़का अग्रंद नमो रियल रबो। एल शदाई रक्षा करता है, एल शदाई संभालता है, एल शदाई अपनी गोद में उठाकर चलता है। एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई यहोवा, एल शदाई प्रभु रेगा महादा ओ शकेनांदा लिग्रोम जकंदरो से ओरोशे रोजेंदर गो महांदारा रेबांदो मेगा यशीरा रोमंदाले एग्रेमा खेना होगा मैं खेल रो। वह एल शदाई है। हालेलुया। पिता हम तुझे महिमा देते हैं, वो आदर के योग्य है पिता, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य। वेलकम यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका इंतजार करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए। यू आर आवर टीचर लॉर्ड। प्रभु तू हमारा शिक्षक है, प्रभु आप हमारे शिक्षक हैं। स्वामी अदनोई वी ओपन आवर हार्ट्स। खुदावंद हम अपने हृदय को खोलते हैं, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को हम आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु आज तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें सिखा रिहा, सिखा खुदावंद, सिखा परमेश्वर, सिखा खुदावंद। तेरा आत्मा आज हम में जुम्बिश कर रही, मंडराए Yabrahal Rusi, Yabrahal Rusi, Yabrahal Rusi, Yabrahal Rusi, Yabrahal Rusi, Yabrahal Rusia, Agora, Ligo Maha Syria, Agro Makano Zurulibi, Migona Hama Sekeri Ulrimindori Azura, Agro Mukuna Masuguri Regani Heri Rabo, Abrunda Namazakari Shakal Rumunda Namaderia, Labrena Honda Regana Hamakhati Real Rabo, Zigra Handa Masahari El Rebena Dura Dira, Agroma Sehena Handa Makori Adira, Reguna Masakenda Ruazira, O Shekina Ha, Shekina Ha, पवित्र आत्मा हमें यीशु की महिमा को ऊपर उठा, हमें यीशु की महिमा को ऊपर उठा, हमें यीशु की ग्लोरी को ऊपर उठा, हमें यीशु की महिमा को ऊपर उठा। हमारे देश में, हमारे परिवार में यीशु की महिमा को ऊपर उठा। You are glorify you Lord, you glorify Lord, you glorify Lord. Shebrekena hamase ya gromundari alrobo agroma seheria. Lord, तेरी उपस्थिति का बादल खुदावंद हम पे छाया रहे, हम पे छाया रहे। तेरी प्रेजेंस और तेरी हजूरी प्रभु हम उसमें बने रहे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यू आर हियर लॉर्ड,
You are here, Holy Spirit. You are here, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप यहाँ हैं खुदाबंद, आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप मौजूद हैं खुदाबंद, आप मौजूद हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप यहाँ मौजूद हैं खुदाबंद, आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है खुदाबंद, आप यहाँ मौजूद है बा, आप यहाँ मौजूद है सर्वशक्तिमान, आप यहाँ मौजूद है लिफ्ट अप। यू आर हियर लॉर्ड, यू आर हियर प्रभु, आप यहाँ मौजूद है, आप यहाँ मौजूद है, आप यहाँ मौजूद है खुदाबंद, आप यहाँ मौजूद है प्रभु। तेरा वचन आज दोधारी तलवार है, आज ओ रिहांदा मखाथोरी री यग्रोशे नमसुहुरी रबो। तेरा वचन बहुत थोड़ा है परमेश्वर, तेरा वचन वो आग है जो आज हमें सेंटिफाई कर रहा है, आज हमारे मनों को बदल रहा है, आज हमारी जिंदगियों को नया बना रहा है। ओ रिगा महासेरिया या ब्रेनो सखी मखोथुरी रगीना मिग्रांदन मज़िकेरी अंदने मोरी Ribo, Rigoma Sakena Musakel Rosia Dia, Ariandena Mando Rigandana Mandarel Rosia, Revendana Musikili and Denagandana Moria, Riodini Mizikri and Denagradina Moria, Eravachan wo Yahuda का शेर है जो हमारी परिस्थितियों और हालातों के खिलाफ दहाड़ रहा है। मेरा कलाम खुदावंद ओ यहूदा का बबर शेर है जो दहाड़ता है। Remanda, Egroshki Luzizia, Abremusehindori Lobo, Egromaziria Durian and Amandarogo, Egros Handamandareba, Elrumase, 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 Elramase, Erakulam helping hand है खुदाबंद, वो तेरा सहायता का हाथ है जो हमारी मदद के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि तूने कहा मैं अपना वचन भेजता हूँ और तुम्हें गड्ढों से बाहर निकालता हूँ। ओ शिखे नमंदरिल रोजी Nandalaria, Lariandana Mandargin Magariel Robo, Shabrahandana Kotor Mandari Shaha, Agroundari Mandarina Mandori, a Shambrakandana Mandarosia, El Remendariga, Agradina, Bagrahosha, Hoshake Rosia, Agrandana Mandari, oh, तेरा कलाम खुदाबंद अविश्वास की शब्दों के ऊपर, अविश्वास की आत्माओं के ऊपर उधारी तलवार बन के गिर रहा है। रिंदा नमाज खंदोरे शाखा अग्रोना हंदरे Agrama Sahendreli, ye presheke na handoraba, Agramanda Rolria, and the Mandare Zara Shehe Zaira, O Prelo, ye brain amando se, O Terakulam. तेरा कलाम वो तंबू है प्रभु जिसमें हम सुरक्षित है खुदाबंद। तेरा वचन रेमांदारे अब्रोस के नहंदोरिया बाग्रोमा से हेंदराबांदा। तेरा कलाम तेरा वचन वो प्रकाश है, इसको पाकर हम अंधकार में नहीं चल सकते प्रभु। तेरा कलाम वो ज्योति है, इसको पाकर अंधकार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, इसको पाकर अंधकार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, हमारे मार्गों का हिस्सा नहीं। तेरा वचन वो ज्योति है। ये प्रशांत लब्रारा हरामंदोरिगे नमंदरीसिया अशेरोंदा अग्रदीना। ओ खुदावंद मैं घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु तेरा जीवंत कलाम आने वाले दिनों के अंदर हमारे देश को ज्योति दे, हमारे देश को ज्योति दे, प्रधानों को ज्योति दे, आर्मियों को ज्योति दे, पुलिस वालों को ज्योति दे, हमारे देश के ओ प्रभु जी अधिकारियों को वो ज्योति प्रदान करे। यीशु के नाम में तेरा वचन वो ज्योति है खुदाबंद, ये अंधकार उनके जीवनों से नाश कर दिया जाए। कलीसियाओं को ज्योति दे, तेरे लोगों को ज्योति दे। ये प्रहांधा ताकि हमारा विश्वास प्रभु मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर तेरे वचन के ऊपर निर्भर हो, तेरे सामर्थ्य के वचन के ऊपर,
तेरे सामर्थ्य के वचन के ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है तो अपने सामर्थ्य के वचन के साथ पृथ्वी को संभालता है, आकाश मंडल को संभालता है। तो अपने सामर्थ्य के वचन के साथ खुदावंद रे बांदा हसुम रोहल रेबोना माग्रोमो खोना हंदरील रबोजिया आशोम रखंदना मासकिल रोजिया अग्रेंदना हथुरिल रबोना माग्रोम सखरियंदिन मासकेरिया अग्रोजिया अग्रोमजियंदना मांदरेल रो आरोमोसेहे आरोमोसेहेरिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरी ग्लोरियस महिमा हमें घेर रही है, हमें घेर रही है, हमें घेर रही है। प्रभु तेरी महिमा हम पे उतर रहा है, तेरी ग्लोरी हम पर उतर रहा है। ऐ हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, कहें प्रभु तेरी ग्लोरी हमें घेर ले, तेरी महिमा हम पे छा जाए, तेरी ग्लोरी हम पर जुम्बिश करे, तेरी ग्लोरी हम पर जुम्बिश करे, तेरी ग्लोरी खुदावंद हम पर जुम्बिश करे। रिहा दौरिया अग्रोम जखंदा ना हो सकेरिया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदावंद। तेरी ग्लोरी, तेरी ग्लोरी, तेरी ग्लोरी, तेरी ग्लोरी प्रभु हम पे ठहर जाए। धन्यवाद खुदावंद। सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। जोरदार ताली मारेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा करें, हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आए हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। शब रखा ना हो रियल रबो अग्रो मुख सिखी ना हंदरी बंदोरी गल रोसिया अशीर गंदे ने मिखरी रोसी अंदे ने बेरेरी का अग्रो मुख होरी अंधे ने बेरेरी गंदे न मजकरिशिया अगर ही रदू ना मसेहिरिया। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? आए वचन के लिए जोरदार ताली मारे, प्रभु की महिमा करें। सच में वचन आज हमें बड़े ध्यान से सुनना है और विश्वास से हमें परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रिसीव करना है, उसे जगह देना है। हालेलुया। बड़े ध्यान से आज आपको कलाम को सुनना है और उसको समझना है। हम चलेंगे मत्ती 13 अध्याय उसके 31 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय उसका 31 वचन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान राई के दाने के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो रहता है, वे सब बीजों से छोटा तो रहता है, पर जब बढ़ जाता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा हो जाता है, तब सब साग पातों से वो बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य किसके समान है? किसके समान है? किसके समान है? किसके समान है? यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो? राई के दाने के बराबर, तो तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ और समुद्र में चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। स्वर्ग का राज्य राई के एक छोटे से दाने के बराबर है। बोलो राई का दाना, राई का दाना। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? राई का दाना। स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बराबर है। स्वर्ग कौन सा? क्या? स्वर्ग का राज्य। ध्यान से सुनना आज वचनों को आपको। स्वर्ग का राज्य कौन है? राई के दाने के समान है, लेकिन स्वर्ग का राज्य कौन है? परमेश्वर का राज्य कौन है?
यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य कौन है? परमेश्वर का राज्य कौन है? परमेश्वर का राज्य कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने अपने आप को उस राई के दाने के बराबर छोटा किया, है ना। बाइबल कहती है उसने अपने आप को दीन कर दिया। क्या कर दिया? दीन कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया। जितना उसने अपने आप को छोटा, सबसे छोटा, कैसा? सबसे छोटा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे बड़ा बना दिया। ऐसा बड़ा बनाया कि वो शिरोमणि बन गया। इतना बड़ा बना दिया। सो बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बराबर है। स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बराबर है जो एक खेत में बो दिया गया। कहां बोया गया? कहां बोया गया? खेत में बोया गया। राज्य कौन है? स्वर्ग का राज्य कौन है? यीशु मसीह। खेत कौन है? खेत हम है। खेत कौन है? खेत कौन है? खेत कौन है? खेत हम है। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, अगर आपका विश्वास छोटा सा है, तो वो बहुत बड़ा बन सकता है, वो बहुत विशाल हो सकता है। लेकिन वो यूं ही नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपका छोटा सा विश्वास बहुत बड़ा हो सकता है। आपका छोटा सा विश्वास, ध्यान से सुनना। देखो, राई का दाना जो होता है वो बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन यदि उस राई के दाने को बड़ा बनना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? है? अगर उस राई के दाने को बड़ा बनना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसको जमीन में गाड़ना पड़ेगा। कहां गाड़ना पड़ेगा? कहां गाड़ना पड़ेगा? जमीन में। इसका अर्थ है उस राई के दाने को छुपना पड़ेगा। राई के दाने को यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर छुप नहीं जाता, मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, गल नहीं जाता, वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो जमीन के अंदर जाता है, मर जाता है, तो एक बड़ा वृक्ष बन के फलों के साथ बाहर निकल के आता है और उसकी ग्लोरी और उसकी महिमा संसार देखता है। हालेलुया। संसार उसकी ग्लोरी को देखता है, उसकी महिमा को देखता है। लेकिन जब तक वो दाना ऊपर रहता है, जब तक वो दाना प्रकट में है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले उस दाने को छुपना पड़ता है। बोलो, छुपना पड़ता है, छुपना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना कर रहे, जब तू कहां जाए? तू गुप्त में जाए, तुझे छुपना पड़ेगा। जब तू प्रार्थना करे तू गुप्त में जाए, तुझे अलग होना पड़ेगा, तुझे छुपना पड़ेगा। तुझे छुपना है।
क्योंकि जब तक तू चाहेगा हमेशा मैं प्रकट होकर दिखाई दूं, नहीं होगा। उस गेहूं के दाने को या उस राई के बीज को पहले क्या करना पड़ता है? छुपना पड़ता है। आपको छुपना है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। उस बीज को आपको अपने अंदर स्टोर करना है, आपको अपने अंदर छुपाना है। क्या करना है? छुपाना है बीज को। अपने मन की तिजोरी में आपको उस बीज को छुपाना पड़ेगा। अपने मन की तिजोरी में, अपने मन के अंदर क्या छुपाना है? क्या छुपाना है? बीज को छुपाना है। बड़े ध्यान से आपको समझना है, सुनना है, ठीक है? परमेश्वर के कलाम को आपको अपने हृदय के अंदर छुपाना है। और कलाम अंदर कैसे जाएगा आपके? अंगीकार के द्वारा। जब आप वचन को बोलते हो, वचन आपके अंदर जाता है। जब आप वचन का बार बार अंगीकार करते हो तो वचन कहां जाएगा? आपके अंदर जाएगा। बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो वचनों को, तो वचन कहां जाएगा? वचन कहां जाएगा? वचन अंदर जाएगा। अब जब वचन आपके अंदर जाएगा तो वचन अंदर अब छुपा हुआ है। एक वचन को पढ़ते हैं हम, कुलसियां 3 अध्याय 17 वचन को पढ़े। 17 वचन। थैंक यू जीसस। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सॉरी, इफिसियों 3 का 17 पढ़े। इफिसियों 3 का 17। थैंक यू जीसस। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। नहीं, 3 का 17 इफिसियों। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, हाँ, सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, क्या कहता है? विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में कौन बसे? कौन बसे? और यीशु मसीह, जब आप शुरुआत में विश्वास करते हो, एक राई के दाने के बराबर छोटा सा विश्वास। कैसा? छोटा सा विश्वास होता है, लेकिन अंगीकार कर करके विश्वास क्या बनता है? बड़ा बनता है। कैसे बनता है विश्वास बड़ा? अंगीकार कर करके क्या ऐसा बन जाएगा विश्वास? विश्वास बड़ा बन जाएगा। जो राई के दाने के बराबर विश्वास था, वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? अंगीकार करके। कैसे बढ़ेगा? अंगीकार। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? अंगीकार कर करके। तो जो मसीह आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर गया, जब तुम बार बार मसीह 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 का अंगीकार करते हो, उसका नाम लेते हो, तो मसीह तुम्हारे अंदर बढ़ना चालू करता है। मसीह तुम्हारे अंदर फैलना चालू करता है। वो तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ना चालू कर देता है। बड़े ध्यान से सुनना, समझना है। अब जब मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में आया, तो पहला काम क्या होगा? उसको जड़ पकड़ना है। बोलो, जड़ पकड़ना है। वचनों को क्या करना है? वचनों को क्या करना है? वचनों को क्या करना है? जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ना है। अब जड़ कैसे पकड़ा जाता है?
ध्यान से सुनना। जब मैं वचन को पढ़ता हूं या मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, तो मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय है। क्या है? दृढ़ निश्चय है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो सत्य है? कोई व्यक्ति आकर मुझे कुछ भी कहता है, क्योंकि उस बीज ने जड़ पकड़ लिया है, तो वो उस बीज को पेड़ को हिला सकते हो जाकर? क्यों? क्योंकि इसीलिए बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए विश्वास और फिर मुंह से अंगीकार। क्योंकि विश्वास उसको जड़, जब आप उसको बार बार ध्यान करते हो वो जड़ पकड़ रहा होता है। क्या कर रहा है? इसीलिए वचन कहता है हमें मनन करना है वचन के ऊपर। जब मनन करते हैं तो वचन मसीह हमारे अंदर क्या करता है? जड़ पकड़ता है। क्या करता है? जड़ पकड़ता है। क्या करते हैं? जब मनन करते हैं, जब सोचते हैं, जब मनन करते हैं तो वचन क्या करता है? जड़ पकड़ता है आपके अंदर। वो आपके अंदर जड़ पकड़ेगा और आपकी जो नींवें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। जब वचन के ऊपर आप बार बार सोचोगे, वचन के ऊपर आप बार बार ध्यान करोगे, मनन करोगे, तो वचन आपके अंदर, परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर क्या करेगा? इसीलिए का विश्वास के द्वारा कैसे बसे हैं? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे अंदर बसे और तुम में जड़ पकड़े, तुम्हारे नसों में, तुम्हारे प्राण में, तुम्हारे शरीर तक उसकी पहुंच हो, तुम्हारी आत्मा में वो ऐसा रम जाए, ऐसा समा जाए बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है। परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने के बराबर है जो किसी व्यक्ति ने भूमि में जाके बो दिया। परमेश्वर का राज्य, ओ यीशु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। अब बड़े ध्यान से सुनना। आज से 2000 साल पहले बड़े बड़े उपकरण नहीं होते थे। मतलब पहाड़ों को चीरने के लिए, पहाड़ों में को काटने के लिए कोई हथियार नहीं था। तो एक बार रोमी सिपाही, एक समुंदर के अंदर बांध बनानी थी उनको, वहां पर बंदरगाह बनाना था। तो उन्होंने कहा इस समुंदर के पास तो पहाड़ बहुत है, बंदरगाह कैसे बनेगा? तो उन्होंने राई के दाने को, वो उनके पास था राई का दाना, ऐसे ही व्यस्त किसी के पास राई का दाना था, तो राई का दाना लेकर वो वहां पहुंचे थे और देख रहे थे, और किसी के हाथ में ऐसे राई का दाना था, उन्होंने ऐसे फेंक दिया उसको। कई बार होता है ना, ऐसे ऐसे फेंक दिया उसको, फेंक दिया। जब उसको फेंक दिया राई के दाने को, और वो अंदाजा कर रहे थे कि कैसे करें, उनको समझ नहीं आ रहा था, और फेंक कर वो वहां से चले गए। और कुछ महीनों के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा वो जो चट्टानें थी, वो बड़ी बड़ी जो पहाड़ें थी वो टूट रही हैं, उनमें क्रैक आ चुका था, उनको जरा सा धक्का दो तो वो नीचे गिर रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इन चट्टानों में दरार कैसे आ गई है? इन चट्टानों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें कैसी गिर कैसे रही हैं? तो जब उन्होंने विश्लेषण किया, जब उन्होंने उसके ऊपर परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि जो राई का दाना, यीशु ने कहा राई का दाना जब जमीन में जाता सबसे छोटा होता है, लेकिन जब उगता है तो सबसे बड़ा बनता है, वो बहुत पावरफुल होता है, सब साग पातों में बड़ा होता है। सो बाइबल कहती है कि जब राई का दाना वहां पर पहाड़ों के पास छीटा गया तो राई के दाने ने नीचे जाकर जड़ पकड़ा। क्या किया? जड़ पकड़ा,
और जब वो नीचे जाके जड़ पकड़ने लगा, तो जड़ पकड़ने के बाद दूसरा काम क्या होता है, अब उसको ऊपर की तरफ आना है। तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो ऊपर क्या है, पहाड़ है। लेकिन राई के दाना जिसने जड़ पकड़ लिया, जब ऊपर आ रहे थे तो पहाड़ उसको रोक नहीं सकते थे। उसने क्या किया, जाकर पहाड़ों में तरेड़े पैदा कर दी, पहाड़ों में उसने तरेड़े लाकर रख दी, पहाड़ों को उसने काटना चालू कर दिया, पहाड़ों को उसने उखाड़ना चालू कर दिया। और राई का दाना जो एक छोटा सा बीज था, जमीन में गया और जब उगा तो पहाड़ भी उसको बढ़ने से रोक नहीं पाए, पहाड़ों को उखाड़ के रख दिया गया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो क्या होता है, जब आप वचन पे मनन करते हो, वचन पे ध्यान करते हो, वचन तुम्हारे अंदर जाता है, तुम्हारी हृदय के अंदर जड़ पकड़ता है, तुम्हारे प्राण में जड़ पकड़ता है, तुम्हारे शरीर में जड़ पकड़ता है, तुम्हारी आत्मा में जड़ पकड़ता है। और तुम्हारे अंदर वो जो पहाड़ पाप के हैं, वो जो समस्या के पहाड़ हैं, उनमें तरेड़े डालना चालू कर देता है। जो चीजें तुम्हें लग रही थी असंभव है, मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं सुसमाचार नहीं सुना पाता, मैं पवित्रता का जीवन नहीं जी पाता, मैं मसीह में बढ़ नहीं पाता, या जो भी पहाड़ है, क्या करता है वो वचन, वो तरेड़े पैदा करना चालू कर देता है। और वो समस्या के पहाड़ों को, वो गुनाह के पहाड़ों को, वो प्रॉब्लम्स के पहाड़ों को गिराना चालू कर देता है। हमारी आत्मा के अंदर से जब वो जड़ पकड़ता है, मसीह का वचन क्या कर देगा, उनमें तरेड़े पैदा कर देता है। सबसे पहला काम, वचन आपके अंदर जब जाता है, आपके अंदर के पहाड़ों को, आपके अंदर की चीजों को, आपके अंदर के गुनाहों को, आपके अंदर के मैं को, आपके अंदर के घमंड को, आपके अंदर की चीजों को क्या करेगा, काटना चालू करेगा, उनमें तड़ेड़े डालना चालू करेगा, उन्हें गिराना चालू करेगा। और जैसे जैसे वचन तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ता है, परमेश्वर का वचन बढ़ता है और तुम निकलना चालू हो जाते हो। तुम्हारा मैं खत्म होने लगता है, तुम्हारे अंदर का स्वभाव बदलने लगता है, तुम्हारा चरित्र बदलने लगता है, तुम्हारी बातें बदलने लगती है, तुम्हारा स्वभाव बदलने लगता है, तुम्हारा चाल चलन बदलने लगता है, तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। और तुम कह पाते हो, अब मैं नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम मेरे अंदर समा चुका है। कोई सुन रहा है मुझे? किसी को समझ आ रही है? नहीं आ रहा समझ में? रिस्पॉन्स नहीं है आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप मनन करते हो वचन के ऊपर, तो वचन कहाँ जाएगा? आपके अंदर जाएगा, पहला कार्य। फिर आपके अंदर प्राण के बंधनों को तोड़ता है, आपके शरीर के बंधनों को तोड़ता है, आपके मन के बंधनों को तोड़ देता है, आप अंदर से फ्री होना चालू कर देते हो। इसीलिए बीज को पहले क्या करना होता है? छुपना पड़ता है। आपको परमेश्वर के वचन को लेकर छुपना पड़ेगा कि कोई आकर उस जमीन के ऊपर हल ना चला दे, कोई आकर उसके अंदर से बीज ना चुराए, कोई आकर जब तक वो जड़ ना पकड़ ले, कोई आकर उसके ऊपर उस बीज के ऊपर कार्य ना करे, उस जमीन से के साथ छेड़खानी ना करे। इसीलिए किसान जब बीज बोता है, क्या करता है? उस खेत की रखवाली करता है, छुपाता है, उसको बाड़ा बना देता है उसके चारों ओर। और तुम वो खेत हो जिसको वचन को लेकर छुपना पड़ेगा, तुम्हें गुप्त में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के गुप्त स्थान के अंदर, परमेश्वर के शरण स्थान के अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब तुम जाओगे, वचन के ऊपर मनन करोगे, वचन के ऊपर ध्यान करोगे, वचन तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ने लगेगा, वचन तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ेगा और हर पहाड़ को, हर समस्या को तुम्हारे अंदर से काटना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? वो जड़ पकड़ेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे, जा अपनी कोठरी के अंदर अलगताई में, क्योंकि तुम बीज लेकर अगर दुनिया में जाओगे तो बीज को चुराने वाले, तुम्हें भटकाने वाले बहुत हैं। इसीलिए जब परमेश्वर के बड़े बड़े दास होते हैं,
उनको पता है ये सिद्धांत। अलगताई में तभी वो रहते हैं। परमेश्वर के जो नबी होते थे अलगताई में इसीलिए रहते थे, क्योंकि उनको बीज को जड़ पकड़ना था, उनके अंदर उनको बढ़ना था, इसीलिए वो अलग रहते थे। वो संसार के साथ संगति नहीं करते थे, है ना। तो ये पहला स्टेप होता है। बीज को क्या करना है? छुपना है। बीज को क्या करना है? और हमारा काम है छुपाना। हमें छुपना पड़ेगा उस बीज को लेकर, हमें मनन करना पड़ेगा उस बीज को लेकर, हमें उसमें जड़ पकड़ना पड़ेगा उस बीज को लेकर। इसीलिए कहता है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए। ये पहला कार्य है अगर जीवन में चाहते हो। दूसरी बात, जब वचन वो बीज छुपता है, दूसरी बात वो जड़ पकड़ता है। जड़ पकड़ेगा वो तुम्हारे अंदर, जैसे मसीह ने मेरे अंदर जड़ पकड़ लिया। आज कोई भी उसको उखाड़ नहीं सकता है? लेकिन ये जब मैं मसीह में नया नया आया था, उस समय इस पोजीशन पे नहीं था मैं, है? लेकिन आज उसने ऐसा जड़ पकड़ा कि कोई इसको हिला, हाँ, कोई हिला नहीं सकता। तो जब जड़ पकड़ना शुरू करेगा, जड़ फैल जाएंगी, तब तीसरी बात क्या होगी? तब वो पेड़ बाहर आना चालू करेगा। पेड़ कहां आएगा? पेड़ कहां आएगा? वो राई का दाना कहां आना शुरू होगा? कहां होगा? बोलो कहां आएगा? जोर से बोलो, कहां आएगा? कहां आएगा? कहां आएगा? जो मसीह विश्वास से मेरे हृदय में बसा है, जो मसीह विश्वास से मेरे अंदर जड़ पकड़े हुए हैं, अब वो कहां आएगा? कहां आएगा? कहां आएगा? तो तीसरी बात, जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? नहीं, तीसरी बात क्या होगा? मसीह तो दिखेगा, लेकिन वो पेड़ तो जड़ पकड़ेगा, पेड़ तो बाहर आएगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा? चट्टानों, हाँ वो तो होगा। और क्या होता है जब जमीन से एक पेड़ बाहर आता है तो क्या होता है? हैं? नहीं, जब एक पेड़ जमीन से बाहर आता है तो वो जमीन का टुकड़ा नजर आना बंद हो जाता है, जमीन का वो हिस्सा नजर नहीं आता। तो जब मसीह मुझ में जड़ पकड़ लेता है और मसीह जब मुझ में से बाहर आता है तो मैं छुप जाता हूं और मसीह मुझ में नजर आना चालू हो जाता है। उसका राज्य, उसकी महिमा मुझ में प्रकट होना चालू होती है। मसीह दिखता है और मैं छुप जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है खुद को मार देना, खुद को खत्म कर देना। तभी कहता है अवश्य वो बढ़े और मैं घटूं। तो तीसरी बात है मेरे अपने आप का खत्म होना, मुझे अपने आप का इनकार करना, मुझे अपने आप को मसीह में छुपा देना कि अब मैं छुप जाऊं और मसीह मुझ में नजर आए, मसीह मुझ में बढ़े। और मसीह हमारे अंदर तब बाहर आता है जब हमारे अंगीकार में मसीह, हमारी बातों में मसीह, हमारे कामों में मसीह, हम बार बार जब बोलते रहेंगे अंगीकार, तो क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। अब मैं क्या कहता हूं? मैं नहीं, अब मसीह की बात है। मसीह ने किया, मसीह ने बोला, मसीह ने कहा, है ना? प्रभु ने किया, प्रभु की बातें। कौन नजर आ रहा है? कौन बढ़ रहा है? मसीह बढ़ रहा है। मैं घट रहा हूं और मसीह बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह बढ़ेगा, मसीह मेरे अंदर से बढ़ना चालू होगा। तो बाइबल कहती है राई के दाने के बराबर जिसे खेत में बोया गया, ओ उसने जड़ पकड़ा, पहाड़ों को तोड़ दिया, ओ चट्टानों को चीर डाला और उसने अपनी जड़ों को विकसित कर लिया।
अब वो बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आ रहा है तो मसीह की महिमा प्रकट हो रही है। फिर आकाश के पक्षी उसके ऊपर आकर बसेरा डालते हैं। ओ लोगों को बड़ा फ्रूट मिलता है, लोगों को फल मिलता है। वो जो वृक्ष है वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और सब कोई उसकी बड़ी ग्लोरी को, उसकी बड़ी महिमा को देखने पाते हैं, क्योंकि मसीह बढ़ गया है, मसीह की महिमा बढ़ गई है। और यही होता है जब मैं मसीह मेरे अंदर जड़ पकड़ रहा है, अब वो बाहर आ रहा है, और बाहर आते आते जब वो एक बड़ा वृक्ष बनेगा, याद रखो वो आकाश के पक्षी, वो पक्षी नहीं, वो स्वर्गदूत है जो उस मसीह की महिमा के लिए उतर के आते हैं, जो उसकी ग्लोरी को देखने के लिए उतर के आते हैं। स्वर्गदूत आ जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। उस वृक्ष के द्वारा एक बड़ा आनंद होता है, परमेश्वर का किंगडम बढ़ता है। चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, छुटकारा, सुसमाचार स्प्रेड, और मसीह राज्य करना चालू करता है, मसीह बढ़ना चालू करता है, मसीह दिखना चालू करता है, मसीह की महिमा होनी चालू करती है। जब विश्वास के द्वारा मसीह हमें जड़ पकड़ता है तो एक वृक्ष बनकर वो बाहर भी आएगा, और उसकी ग्लोरी दुनिया देखती है, उसकी ग्लोरी स्वर्ग देखता है। हालेलुया। लेकिन जमीन को अपनी पहचान खोनी पड़ती है, जमीन को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, जमीन को अपनी जगह से खत्म होना पड़ता है। अगर मैं प्रभु के लिए जब दीन होता हूं, जब मैं प्रभु के लिए अपने मैं का इनकार करता हूं, तो प्रभु मुझ में नजर आता है, प्रभु मुझ में दिखता है, प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की महिमा मुझ में प्रकट हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर का राज्य बढ़ना चालू होता है, यही खुदाबंद का काम होना चालू होता है, और यही परमेश्वर के कार्य की बड़ी महिमा होनी चालू होती है। आपको पता है परमेश्वर ने जब मूसा को चुना था, मूसा क्या था, कौन था, कौन उसको जानता था? लेकिन वो जमीन का टुकड़ा था। जब उसने सनई के पहाड़ के ऊपर, होरेब के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का जब दर्शन पाया, परमेश्वर का नाम उसको मिला, मैं हूं, उसने उस नाम को अपने अंदर ले लिया, वो उसके अंदर जड़ पकड़ने लगा। मूसा अपने नाम से नहीं गया मिस्र में, मूसा मैं हूं के नाम से गया। मैं अपने नाम से नहीं आया, मैं अपने बुलाने वाले, भेजने वाले के नाम से आया हूं, मैं मसीह के नाम से आया हूं, और मसीह के ही नाम का प्रचार करता है। हालेलुया। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते, मेरी पहचान से नहीं जानते, मेरी काबिलियत से नहीं जानते, मसीह के नाम से जानते हैं, मसीह की महिमा के लिए जानते हैं, मसीह की ग्लोरी से जानते हैं। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? मूसा को कोई नहीं जानता, मूसा तो भाग रहा है, भगोड़ा है, मूसा तो भेड़ बकरियां चरा रहा है। लेकिन जब एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, जब मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई, क्या हुआ? उसने उस नाम को अपने अंदर ले लिया, उसने उसके नाम को अंदर ले लिया, उसमें जड़ पकड़ने लगा, वो विश्वास में दृढ़ हो गया। और जब उसके बाद वो मिस्र में गया, कोई नहीं जानता था परमेश्वर को, कोई नहीं जानता था यहोवा को, कोई नहीं जानता था मैं हूं कौन है। लेकिन जब वहां मूसा गया, जब वहां मूसा जाकर बोलता है मुझे उसने भेजा है जो कहता है मैं हूं, मुझे तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने भेजा है, जब वो उस नाम का प्रचार करने लगा और परमेश्वर बढ़ने लगा, परमेश्वर की ग्लोरी बढ़ने लगी, लोगों ने उसको हिलाने की कोशिश की, लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की, लोगों ने उसके ऊपर प्रभुता करने की कोशिश की, लेकिन वो छुप नहीं पा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मैं हूं, वो नाम उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था, वो यहोवा का नाम उसमें जड़ पकड़ चुका था, और कोई उसको हिला नहीं सकता था। अब वो जब बोलता मैं हूं, कहता है मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो ये विपत्ति आएगी। लोग सुन नहीं रहे, जब विपत्ति आती मैं हूं क्या होता? ऊपर आता। यहोवा का नाम क्या होता? ऊपर आता। फिर वो कहता, फिर लोग नहीं मानते, फिर वो बोलता यहोवा यूं कहता है, फिर यहोवा का नाम क्या होता?
फिर तीसरी बार बोलता, फिर क्या होता, फिर उसका नाम ऊपर, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, उसका नाम पूरे मिस्र में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। ओ आकाश की ऊंचाइयों में मूसा के द्वारा परमेश्वर का नाम फैल गया और वो कह सका मैं मूसा का परमेश्वर हूं। कि मूसा वो जमीन बना जिसने अपने आप को दे दिया परमेश्वर को बढ़ने के लिए, परमेश्वर को जड़ पकड़ने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को, महिमा को ऊपर उठाने के लिए। आज हम मूसा को उसकी पहचान से नहीं जानते, हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, यहोवा के नाम से उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिया, उसने बोला, उसने पहले विश्वास किया, जड़ पकड़ा, फिर उसने अंगीकार किया, उसने काम किए, उसने बोला, और जब बोला पूरा मिस्र कांप उठा। जब बोला ओ कोई उसके सामने ठहर नहीं पाया, जब बोला तो कोई उसके सामने रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने पहले जड़ पकड़ा था। अब वो जैसे जैसे बोल रहा है, जैसे जैसे परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर बढ़ रहा है, खुदावंद बढ़ रहा है। आपको पता है यूहन्ना के पास जब उसके चेले आए, कहते गुरु जो यरदन में जिसको तूने बपतिस्मा दिया था, अब लोग उसके पास जा रहे हैं। यूहन्ना ने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जैसे जैसे उसका काम हो रहा था, जैसे जैसे बीमार चंगे हो रहे थे, लोग आजाद हो रहे थे, उसका नाम बढ़ रहा था, उसका यश फैल रहा था, उसकी ग्लोरी फैल रही थी, उसकी महिमा फैल रही थी, वो आकाश की ऊंचाइयों तक जा रहा था जैसे जैसे उसका काम हो रहा था। तो जब आप अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो प्रभु के आगे, आप अपने आप को दे देते हो, सरेंडर करते हो खुदावंद के आगे, वो तुम में ग्लोरियस होना चालू होता है। पहला स्टेप तुम्हें जड़ पकड़ने देना है, तुम्हें फेथ में मजबूत होना, विश्वास में मजबूत होना है। फिर जैसे जैसे तुम अंगीकार करते हो, जैसे जैसे उसके नाम का प्रचार करते हो, उसके नाम से कार्य करते हो, वो तुम में होकर बढ़ना चालू होता है, वो तुम में होकर एक बड़ा वृक्ष बनना चालू करता है, वो तुम में होकर ऊंचाइयों में जाना करता है और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का राज्य फैल जाता है। और यीशु की भविष्यवाणी, यीशु का दृष्टांत पूरा होता है। स्वर्ग का राज्य उस छोटे राई के दाने के बराबर है, उस मसीह यीशु के बराबर है। इसने अपने आप को शून्य कर दिया, इसने अपने आप को दीन कर दिया और परमेश्वर ने उसे उठाकर शिरोमणि बना के रख दिया। और हर नाम, हर घुटना उसके आगे टिक जाएगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। आप देख लो, जब मूसा ने अपने आप की जमीन को छोड़ा, क्योंकि पेड़ तभी बाहर आएगा जब जमीन छोड़ देगी अपनी जगह को। पेड़ जब बाहर आ गया तब जाकर आप नहीं कह सकते कौन सा जमीन था ये, पथरीली थी, उपजाऊ थी, बंजर थी, झाड़ियों वाली थी, क्या थी। जब मसीह मुझ में से प्रकट हो गया, आज कोई मुझे नहीं कह सकता ये पहले पापी था, गुनहगार था, अपराधी था, व्यभिचारी था, क्या था, नहीं था। अब सिर्फ मसीह है, मसीह है, क्योंकि मसीह मुझ में नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना ग्लोरियस प्रभु ने दृष्टांत दिया, कितना ग्लोरियस प्रभु ने बातें कही। मेरे प्रियो, तुम में मसीह बढ़ना है, विश्वास के द्वारा वो तुम्हारे हृदय में बसे और प्रेम के द्वारा वो तुम्हें जड़ पकड़कर नींव डाल ले, और वो तुम्हारे अंदर से एक बड़ा वृक्ष बन के बाहर आए, उसकी ग्लोरी तुम में से बाहर आए, जैसे मूसा के द्वारा। इसीलिए आज हम कहते हैं वो मूसा का परमेश्वर है। हनन्याह, मिशाएल, अजर्या अटल हो गए कि हम उस नाम का इनकार नहीं करेंगे। उसके लिए अपने आप को मरने के लिए दे दिया, आग में जलने के लिए दे दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर उनके अंदर से बाहर निकल के आया। आग में 3 थे लेकिन 4 नजर आने लगे, क्योंकि परमेश्वर जो उनके अंदर छुपा हुआ था नजर आने लगा, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा नजर आने लगी। और राजा ने कहा
हनन्या, मिशाइल, अजरिया के परमेश्वर के खिलाफ यदि कोई निंदा करेगा, घूरा बना दिया जाएगा उसके घर को। किसका परमेश्वर? हनन्या, मिशाइल, अजरिया का परमेश्वर। उस परमेश्वर को लोग उनके नामों से जानने लगे। आज जब हम अपने आप को दे देते, हमारी पहचान, तभी पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में, पर मसीह मुझ में, मसीह मुझ में जीवित है। जब हम अपनी हृदय रूपी जमीन को, हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं कि वो हमें जड़ पकड़े, वो हमें बड़ा वृक्ष बने, वो हमें रहकर अपने कामों को करे, वो बड़े फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अंगीकार, मनन और अंगीकार के द्वारा जब मनन करते हो वो जड़ पकड़ता है, बढ़ता है तुम्हारे अंदर। जब अंगीकार करते हो वो ऊपर आता है, उसकी महिमा फैलती है, उसकी ग्लोरी फैलती है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। ओ जब उस समय हनन्या मिशाइल अजरिया ने दे दिया, तब लोगों ने क्या कहा? हनन्या मिशाइल अजरिया का परमेश्वर। लोग उनके नामों से उनके परमेश्वर को जानने लगे। जब मैं अपना जीवन सैक्रिफाइस कर देता हूं, जब आप अपना जीवन उसके लिए सैक्रिफाइस करते हो, जब आप अपने आप को देते हो, लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। लोग आपके नाम से खुदावंत की महिमा करना चालू करते हैं। लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जानने के लिए आते हैं। क्या होता है? एक परमेश्वर का दास आता है, भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ रही है। परमेश्वर तो हर जगह है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वह मैं हाजिर हूं। लेकिन जब एक परमेश्वर का दास आ रहा है, पूरी भीड़ आ रही है देखने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि उस दास ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, छुपा दिया। अब मसीह उसमें ऐसा पेड़ बन चुका है जिसकी शैडो में आने के लिए, जिसकी ठंडक में आने के लिए, जिसके स्पर्श में आने के लिए दुनिया भागती है। हालेलुया। जिसको छूने के लिए लोग भागते हैं, है ना? यीशु के पीछे लोग भागते, उसको छूना चाहते थे। आज भी ऐसा है मेरे प्रियो, हमें बनना है। ये विश्वास का एक बड़ा सिद्धांत है कि कैसे मसीह हमारे अंदर जड़ पकड़े, कैसे मसीह हमारे अंदर से बढ़े, कैसे उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी आपके जीवन में प्रकाशमान हो जाए, उसका तेज आपके जीवन में प्रकाशमान हो जाए, कैसे वो आपके अंदर बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम्स पता है आपको क्या है? आप ना मनन करते हो और ना आप अंगीकार करते हो। चर्च में आके तो आप अंगीकार कर लोगे, आप बोल दोगे, पास्टर ने बोला उसके पीछे बोल दोगे, लेकिन जब यहां से बाहर जाओगे वही दुनिया की बातें, वही समस्याओं की चर्चा, वही प्रॉब्लम्स की चर्चा, वही इधर उधर की बातें, तो वही आपके अंदर बढ़ेगा जिसकी आप चर्चा करते हो, जिसके बारे में आप बोलते हो। लेकिन जितना ज्यादा मसीह 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 करते रहोगे, यीशु यीशु करते रहोगे, उतना यीशु आपके अंदर से बढ़ना चालू होगा, फैलना चालू होगा। लोगों में उसकी ग्लोरी, लोगों में उसका यश बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों यीशु का नाम फैला था उस समय? बताओ मुझे, क्यों फैला था? उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा उसका यश पूरी दुनिया में फैल गया, पूरे इजराइल में फैल गया। कैसे फैला बताओ? लोगों के बोलने के द्वारा। जो देख रहे थे, जो उसकी चर्चा सुन रहे थे, वो चर्चा को फैला रहे थे, वो बोल रहे थे, ओ हमने ऐसा काम देखा मसीह को करते हुए, हमने ऐसा देखा मसीह को। उसकी चर्चा फैल रही थी, और जितनी चर्चा फैल रही है, भीड़ उसके पीछे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। क्या आज हम वो चर्चा नहीं फैला सकते? क्या आज हम वो यश नहीं फैला सकते? क्या आज हम वो उस मसीह का अंगीकार नहीं कर सकते? जब करोगे तो मसीह आपके द्वारा बढ़ेगा, वो बढ़े और मैं घटूं, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी बढ़ती जाए। और आप देखोगे, आप जब मसीह को बढ़ा रहे हो, मसीह को उठा रहे हो, आप भी उसके साथ उठना चालू कर देते हो, आप भी उस महिमा को देखना चालू कर देते हो। आपको पता है वो जमीन जो बंजर पड़ा या खाली पड़ा, कौन उसको देखने आता है? कौन उससे कुछ लेने आता है? कौन उसके पास आता है? लेकिन जब उस पे बड़ा वृक्ष बन जाता है तो दुनिया उसे देखने के लिए आती है, दुनिया आती है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, दुनिया आती है। ऐसे ही आज जब तक आप खाली हो, कोई पहचान नहीं है,
कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन मसीह एक बड़ा वृक्ष बन के बाहर आएगा, दुनिया आएगी आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मसीह विश्वास के द्वारा आपके अंदर रह रहा है, मसीह आपके अंदर नजर आ रहा है, मसीह आपके अंदर दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत अनोखा काम नहीं करना, मनन करना है, अंगीकार करना है, विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा वो तुम्हारे अंदर बसेगा। आज छोटा सा है, कल एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि आज आपने उस बीज को नहीं बोया तो वो बीज का बीज ही रह जाएगा और वो ऐसे ही चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा इससे कुछ नहीं हो सकता, एक बीज से मैं कैसे अपनी भूख मिटा सकता हूँ, एक बीज से मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यदि आप उस बीज की पावर को समझ जाते, उस बीज की ताकत को समझ जाते कि ये बीज नहीं है, यदि मैं इसको बो दूंगा एक पेड़ बन जाएगा, ये एक बीज नहीं है, यदि ये इसे मैं बो दूंगा वो पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ के द्वारा बहुत सारे बीज आएंगे, उन बीजों को भी यदि मैं बो दूंगा एक बड़ा जंगल बन जाएगा, उस जंगल को भी बड़ा बो दूंगा एक बड़ा देश बन जाएगा। इस बीज में एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी सामर्थ है। एक बीज पूरी दुनिया के अंदर खुदा के राज्य को फैला सकता है, यहोवा की ग्लोरी को, उसकी महिमा को फैला सकता है। ओ जब यीशु आया एक बीज बन के आया, लेकिन आज एक बड़ा राज्य बन चुका है, एक बड़ा प्रभुता बन चुका है, एक बड़ी हुकूमत बन चुका है, एक बड़ा किंगडम बन चुका है। वो ग्लोरी का कारण है, वो महिमा का कारण है। आज यदि आप अपने आप को दोगे उसके हाथों में, उसके वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने दोगे, उसके नाम को यदि तुम अपने अंदर से बढ़ना देखोगे, तुम देखोगे वो कैसे तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है, कैसे वो तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन याद रखना, तुम्हें छुपना पड़ेगा संसार से, तुम्हें छुपना पड़ेगा बुराइयों से, तुम्हें गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा, तुम्हें परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है। जब तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाओगे, जब तुम गुप्त स्थान में जाओगे, तो बड़ी महिमा में तुम नजर आओगे। यीशु दिन में तो लोगों के बीच में होता था, लेकिन रात को छुप जाया करता था, छुप जाया करता था। उसके जन्म को हम देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, लेकिन बीच में वो छुप गया था, वो छुप गया। जो छुपता है प्रभु में वही नजर आता है, उसी के द्वारा प्रभु नजर आता है। आज परमेश्वर का आत्मा हमें एक बहुत ही अलौकिक सिद्धांत को दे रहा है। आए विश्वास से उसे ग्रहण कर लें, आए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आज विश्वास से हम उस विश्वास को जो राई के दाने के बराबर है, यदि आपके अंदर थोड़ा विश्वास है, यदि आपके अंदर छोटा सा विश्वास है, यदि आपके पास थोड़ा सा ही पता है, उसके ऊपर मनन करना चालू कर दो, उसके ऊपर ध्यान करना चालू कर दो, उसके ऊपर अंगीकार करना चालू कर दो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में बड़ा काम प्रकट होगा, कैसे अद्भुत काम प्रकट होगा। ओ मेरा परमेश्वर ग्लोरियस परमेश्वर है, वो महिमा का राजा है। हालेलुया, वो महिमा का राजा है। हालेलुया, वो महिमा का राजा है। ओ रिहा मखेथोरी रबो जिग्रहंद नमा सखेल रबूंदा अग्रो मुखो नहंद रिबीना सखेल रबो। आए प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें। लॉर्ड यू आर हियर, ऑलमाइटी गॉड यू आर हियर मास्टर। रिहांदाना सखर लिबू इग्रीमा सहेंदर रिबल रबू ब्रेमा सखंदन मंदो रिगल रबू अशम्रखंदन मंदल बुरिया ये ग्रोम सखेन मुखरिल रोजिया अशम्रखंदन मंदरेला। आई कमांड, अरे वो पर्दा जो इनके मनों के ऊपर पड़ा हुआ है, अरे वो पर्दा जो इनके आंखों के ऊपर है, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, और वो पर्दा फट जाए, और वो पर्दा फट जाए, और वो पर्दा फट जाए। इनके मन की आंखें ज्योतिमय हो, प्रभु हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, और वो पर्दा आज फट जाए ताकि यीशु की ग्लोरी नजर आए, ग्लोरी नजर आए, ग्लोरी नजर आए, ग्लोरी नजर आए। ओ स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बराबर है। ओ ब्रहांदामा खथोरी रबो शग्रहंदन। विश्वास का एक बड़ा सिद्धांत आज हमने सीखा, विश्वास का बड़ा सिद्धांत आज हमने सीखा। विश्वास का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज आपको कुछ नहीं पर सब कुछ ही दे दिया है परमेश्वर ने।
आज हमें सब कुछ दे दिया है। विश्वास की एक बहुत बड़ी कुंजी खुदावंद ने आज हमें दी है। विश्वास की एक बहुत बड़ी कुंजी प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है। ओ रिगंधा नमा से खेरिया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम संतान के लिए देख रहा था कि संतान कहां है, औलाद कहां है। चल परमेश्वर के पीछे रहा है, देख औलाद को रहा है। उम्मीद है कि मुझे औलाद मिलेगी, मुझे वंश मिलेगा, मुझे लोग मिलेंगे। लेकिन खुदाबंद ने उसके जीवन में इंटरफेयर किया, उसके जीवन में एंटर किया। वो उसने कहा, अब्राहम तू गलत जगह देख रहा है, तू गलत बातों में जल रहा है। मैं एल शदाई हूं, एल शदाई। उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यू हैव टू सीक मी, यू हैव टू फॉलो मी। तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है, औलाद की प्रेजेंस में नहीं, औलाद को देख कर नहीं, चीजों को देख कर नहीं, ओ परिस्थितियों को देख कर नहीं। तुझे मुझे देख कर चलना है अब्राहम, तुझे मुझे देख कर चलना है अब्राहम। मुझे मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तू मुझे देखना है। जब तू मुझे देखेगा, मेरी प्रेजेंस में चलेगा, तो सिद्ध होता जाएगा, सिद्ध होता जाएगा। फिर सब तेरे पीछे होंगे, तू मेरे पीछे होगा। सब तेरे पीछे होंगे, तू मेरे पीछे होगा, तू मेरे पीछे, सब तेरे पीछे, तू मेरे पीछे, सब तेरे पीछे होंगे। ले प्रेमा खोदो एजरिया शीरा सब खेलो मांगने न मंदेरिया। फादर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, तूने महान रेवलेशंस दिए हैं। एक बहुत बड़ा चीज को सिखा दिया प्रभु आज तू। पवित्र आत्मा धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बहुत बड़ी चीज दी खुदावंद, बहुत बड़ी चीज दे दी प्रभु तूने हमें, बहुत बड़ी चीज दे दी प्रभु। एक बहुत बड़ी चीज दे दी खुदा, एक बहुत बड़ी चीज दे दी। थैंक यू जीसस। हाँ खुदावंद, सारी पृथ्वी से भी बड़ी चीज दे दी तूने। यस लॉर्ड। ओ खुदावंद, स्वर्गों से भी महान चीजों को दे दिया प्रभु। हमारे अंदर वो विश्वास का आत्मा है, यस लॉर्ड। इसलिए कि मैंने विश्वास किया, यस लॉर्ड। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, यस लॉर्ड। मैं बोलता हूँ। यस डैडी। रखा महारी अंदोरी से मनमनस रूगा महंद नमजेरी अंधेने मेरे रखा शेप्रेहरी नमंदर गंद नमो से हेरी अंधेने मेरे रिगा एग्रो मखाना हंदर बंदर रूशन रोदई नमखोरी रबो अग्रमंदर रोना जिक्रिया शीर अंधे नबोरी रबा एग्रे में जरी अंधे नगदोल ग्रदी नबोरी अंधेने मेरे रिगा और ये अंधनमा। मैं घोषणा करता हूँ, जो कुछ भी बाइबल कहती है कि मेरे पास है, वो मैं घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता, वो है। और मैं उसे देखकर नहीं, पर लिखे हुए वचन पे विश्वास करके चलता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदा, तुझे जलाल देते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, यू आर हियर। प्रभु तेरा धन्यवाद। वही बात आज आपने हमें सिखाई जो कानों ने सुनी नहीं थी, आंखों ने देखी नहीं थी, किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं थी। वो खजाना प्रभु तूने दिया है, वो खजाना खुदावंत तूने दिया है। ये वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े प्रभु, तेरा वचन हमारे मनों में जड़ पकड़े प्रभु, और विश्वास से वो ग्रो करता जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। I love you Lord, I love you Holy Spirit, I love you Father, I love you Abba, I love you Lord Jesus, I love you Lord। धन्यवाद खुदा, हमने उत्तम पा लिया है प्रभु। होने दे हमारी जिंदगियां तेरे लिए महिमा, तेरी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। हम तुझ में बड़े खुदा और तेरी महिमा प्रकाशमान हो जाए।
प्रभु आपकी महिमा ग्लोरी प्रकाशमान हो जाए। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। सारा आदर आपको देता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मारेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ग्लोरी के लिए, उसकी महिमा। धन्यवाद।